बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। और सबसे जरूरी बात, कुछ लड़कों का एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ट्वेल्थ क्लास का ये पोर्शन लेकर के आया हूँ। और इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था कम्प्लेक्स नंबर, वो लगभग खत्म होने वाला है। उसमें मिसलेनियस जो है बाकी है, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी खत्म होने वाला है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये एक नया टॉपिक है, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1.5-2 महीना के बाद में बिहार बोर्ड वालों का एग्जाम होगा। पर्पज से हम ये चैप्टर लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है और ये किस तरह से मददगार है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए, इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एक उल्टी प्रक्रिया होती है डिफरेंशिएशन की। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो जस्ट इसका उल्टा cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन वगैरह लिख देता हूँ और जितने सारे फॉर्मूले हैं उसको याद करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन बोलते हैं और इसका डेफिनेशन है, क्या लिखा कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रेशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये cos x है, cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना है? sin x हो जाएगा। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने मन से जोड़ दिया c। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर इतना के बराबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको लिखा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये sin x अब प्लस c और एक हमने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x और c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 अगर cos x में 0 ऐड भी कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए cos x का हमने इंटीग्रेशन किया, sin x आया और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया c। जब फिर हम sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x के बराबर ही आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो चलिए कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं और ये फार्मूला काफी मददगार होगा आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, सम बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। कुछ बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का। जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला है आपका बराबर x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 अब प्लस c, ठीक है। x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 अब प्लस c, ठीक है। दूसरा जो है, फिर यहाँ पे दूसरा फार्मूला है cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जोड़ दिया? c जोड़ दिया। चलिए उसके बाद में तीसरा जो फार्मूला है वो है sin x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा माइनस cos x अब प्लस c। फिर क्या करेंगे, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा जो फार्मूला है वो है sec x into tan x into dx। ये हो जाएगा sec x अब प्लस c। यानी कि आपसे कोई पूछे कि sec x into tan x का इंटीग्रेशन कितना के बराबर हो जाएगा? sec x के बराबर हो जाएगा। पांचवा जो फार्मूला है वो है cos x into cos x into dx। cos x into cot x into dx, cos x into cot x into dx। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो माइनस cos x अब प्लस c, माइनस cos x प्लस c। फिर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इतना के बराबर हो जाएगा। हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। बस ये फार्मूला को आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। छठा फार्मूला है
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स आई की इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ जाता है सी। सातवां जो फॉर्मूला है वो है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला होगा माइनस कॉट एक्स प्लस कितना सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना के बराबर आएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस टर्म का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, आठवां नंबर फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स। 9 नंबर जो फॉर्मूला है वो है फिर -1 डिवाइडेड बाई जितना है उतना सिर्फ उसमें निगेटिव लगा दे रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस सी। आपकी किताब में क्या कर देता है, यहां से निगेटिव हटा करके यहां पे लगा देगा, लेकिन नहीं, जो नेचुरल फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, sin इनवर्स x प्लस c, और फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, cos इनवर्स x प्लस c। एक इंटीग्रल कांस्टेंट हमने सब में ऐड कर रहा हूं, जितने सारे इंटीग्रेशन करेंगे उसके लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। तो ये 9 फार्मूला हो गया। इसके बाद में 9 के बाद में और भी फार्मूले हैं। चलिए 10 नंबर जो फार्मूला है, 10 नंबर वो है 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना के बराबर आता है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है, सभी फार्मूला में यही हो रहा है। 11 नंबर जो फार्मूला है वो है -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स अब प्लस कितना सी, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस हटा देते हैं, यहाँ पे जब माइनस दिया हो तो यहाँ पे माइनस देने की जरूरत नहीं है। अगर ये माइनस यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कितना, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर 13 नंबर जो फॉर्मूला है वो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा cot इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 नंबर जो फॉर्मूला है वो है a का पावर x इंटू डी एक्स, a का पावर x इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग किस तरह से, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a का पावर x का a का पावर x ही होगा, इनटू log a हो जाता है, यहाँ पे e छुपा हुआ रहता है बेस में से, तो a का पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, a का पावर x इंटू log a। ठीक है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए जो 15 नंबर फॉर्मूला है वो है e के पावर x। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन भी इतना ही होता है, e के पावर x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। e के पावर x का इंटीग्रेशन इतना ही होगा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन भी इतना ही होगा, यानी कि e के पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चाहे कुछ भी कर लो उतना ही के बराबर होता है, e के पावर x के बराबर ही होता है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e के पावर x और एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया हमने c। 16 नंबर जो है, 16 नंबर देखेंगे 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा log x इंटू डी एक्स। 17 नंबर फॉर्मूला है 1 इंटू डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला है ये x हो जाएगा प्लस c। प्रूफ करके इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ये इंटीग्रेशन कहां से आया है, तो पहला जो फॉर्मूला था x के पावर n उसका इंटीग्रेशन से ही ये आया है। प्रूफ देख लेते हैं, लेट i इक्वल टू कितना है 1 इंटू डी एक्स।
तो ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0 इंटू dx। अब आपको पता है कि x के पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर n, जितना पावर ऊपर रहेगा उतना ही पावर नीचे, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी तो x के पावर n के फॉर्मेट का है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x के पावर 0 प्लस 1, और जितना पावर ऊपर रहेगा उतना ही नीचे, आप प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो x हो जाएगा x 0 प्लस 1 पावर 1, आप नीचे 0 में 1 जोड़ेंगे 1, आप प्लस c, मतलब हम इसको x प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा कितना के बराबर होगा, c के बराबर होगा। 18 नंबर फॉर्मूला है यहाँ पे tan x into dx। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है इसका दो फॉर्मूला है। tan x का इंटीग्रेशन का कितना फॉर्मूला है, एक तो लिखते हैं हम लोग माइनस log cos x भी लिखते हैं, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या इसको ऐसे भी लिखते हैं log sec x प्लस sec x प्लस c। तो 19 नंबर जो फॉर्मूला हो गया उसको हम लोग लिखेंगे cot x इंटू dx, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा log sin x प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। 20 नंबर जो फॉर्मूला है वो है sec x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। 21 यहाँ पे sec x के बाद में cosec x इंटू dx, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log cosec x। इतना सारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और इस फॉर्मूला को याद करने के बाद में आपको फिर क्वेश्चंस बनाना होगा। तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। पहला जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में, और आपको पता है कि किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, i से, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी हो तो सबसे पहले क्या होता है, f ऑफ x, यानी इसको सेपरेट कर देते हैं। पहले f ऑफ x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, आप प्लस फिर g ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x है, और इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन अलग हो जाता है, g ऑफ x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये f ऑफ x माइनस g ऑफ x है, और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में, तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, f ऑफ x इंटू dx, अब इसमें माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे g ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी भी है, मान लीजिए यहाँ पे c इंटू एफ ऑफ x है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, और फिर कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, तो c क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और f ऑफ x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेयर c क्या है, c is any constant, c is any constant, c is any constant, यहाँ पे c क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब हम इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और फिर अगले यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और ये जितना भी फॉर्मूला बताया हूँ वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, फिर क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा, बहुत मजा आएगा। कुछ अपने से ही एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल 1 देखिए, मान लीजिए लेट कोई इंटीग्रेशन को i से डिनोट किया गया है, और ये sin x प्लस sec स्क्वायर x r इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, इसका sin x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे,
यूज करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में था दोनों, तो दोनों को सेपरेट कर दिया गया है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यहाँ भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में आप प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको पता है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा बाबू माइनस कॉस एक्स, आप प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan एक्स, आप प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो चलिए इसको संभाल करके लिख देता हूं, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे लेट एक इंटीग्रेशन है आई, और यहाँ पे e के पावर x प्लस a का पावर x प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। आप क्या करेंगे, आप इसको सेपरेट करेंगे, सबको बारी बारी से इसको सेपरेट कर दीजिए। e के पावर x इंटू डी एक्स प्लस a का पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं। हमने एक क्वेश्चंस लिखा, इस क्वेश्चंस को करना है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन अलग, a के पावर x का इंटीग्रेशन अलग, 1/x का इंटीग्रेशन अलग, और फिर यहाँ पे देखिए i इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला बताया गया है, e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना के बराबर, e के पावर x के बराबर ही होता है, प्लस फिर a के पावर x का इंटीग्रेशन कुछ पहले लिखा गया था कुछ देर पहले, तो ये a का पावर x का इतना ही होता है, और साथ में प्रोडक्ट में आ जाता है log a और बेस में e, प्लस अभी कुछ देर पहले लिखा था 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो log x को मॉडुलस में रखते हैं क्योंकि यहाँ का x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा जो प्रॉपर्टी था उस पे, चलिए किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए cosec स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था प्रॉपर्टी कि f ऑफ x प्लस g ऑफ माइनस g ऑफ x रहे, और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, पहले f ऑफ x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, फिर बीच में माइनस, और फिर g ऑफ x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या है, i इक्वल टू सबसे पहले cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, फिर बीच में माइनस है, फिर कितना है sec स्क्वायर x है, और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। आपको भी पता है अभी कुछ देर पहले cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखा था, कितना लिखा था, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखा था माइनस cot x, अब माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या लिखा था, tan x, तो tan x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जोड़ दूं, c जोड़ दिया। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी पे। अब तीसरा प्रॉपर्टी पे भी हम आपको एक बता देते हैं, उसके बाद में सारा फार्मूला आपको रिकॉल करना है, याद करना है, और फिर हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल जो है, किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, और ये जो है क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 5 x के पावर 5 इंटू डी एक्स है, तो 5 यहाँ पे देखिए अभी कुछ देर पहले आपको बताया था c इंटू एफ ऑफ x रहे r इंटू डी एक्स रहे, तो c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x इंटू डी एक्स, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया, बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, i इक्वल टू 5 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 5 क्या है, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x के पावर 5 क्या है, x के पावर 5 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे i इक्वल टू 5 इंटू x के पावर 5 है, तो एक बढ़ जाएगा 5 प्लस 1, और जितना पावर ऊपर उतना ही नीचे, क्यों, अब प्लस c। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि d और x के पावर, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन बताया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, x, और जितना पावर है उसमें एक हमने ऐड कर दिया।
और जितना पावर ऊपर होगा उतना ही इसके भाग में होगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूला का उपयोग करके हमें इसको बनाना है। तो ध्यान से देखिए, i इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट था, पहले ही ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया है, और x के पावर 5 है, तो क्या लिखेंगे, x के पावर 5 आप प्लस 1, और जितना पावर ऊपर होगा उतना ही पावर नीचे, और लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। अब यहाँ पे i इक्वल टू 5 इंटू एक्स के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसको पूरे को सोल्व करके लिख रहा हूँ, 5 इंटू एक्स के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 अब प्लस c, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए जितना फॉर्मूला है सब समाप्त हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। यहाँ पे किसी भी इंटीग्रेशन को i से स्विच करते हैं, और यहाँ पे x के पावर 3 है, प्लस यहाँ पे 1 बाई x है, अब प्लस यहाँ पे 1 बाई x स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बीच में यहाँ पे निगेटिव लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ देर पहले इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी बताई है, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी में सभी फैक्टर का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे जो x के पावर 3 है इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, x के पावर 3 इंटू dx, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 बाई x था तो 1 बाई x इंटू dx, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 बाई x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो i इक्वल टू x के पावर 3 है, अभी क्या हो जाएगा, x के पावर, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे देखो x के पावर n है, तो पावर में एक ज्यादा पावर जोड़, पावर एक ऐड कर देते हैं, तो x के पावर 3 है तो क्या करेंगे, x के पावर 4, और जितना पावर ऊपर उतना ही नीचे, समझे कि नहीं। चलिए अभी आप लोग सीख रहे हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बेसिक में बनाते हैं। x के पावर 3 है पहले से, इसमें एक ऐड हो जाता है, तो जितना पावर ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, ठीक है। प्लस 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ x होता है, फिर बीच में माइनस है 1 बाई x स्क्वायर है, तो 1 बाई x स्क्वायर है, तो ये x ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इनटू dx। अब यहाँ पे देखिए, अब सभी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू x के पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर x के पावर -2 तो पहले से था, और आपको बताया कि जब ये x के पावर n के फॉर्मेट का है तो ये फॉर्मूला लगता है, तो ये भी x के पावर n के फॉर्मेट का है, तो पावर एक जुड़ जाएगा, और फिर जितना पावर ऊपर उतना ही नीचे, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो i इक्वल टू हो गया x के पावर 4 बाई 4 प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 और प्लस c। फिर इसको और सोल्व करना चाहें तो और सोल्व हो जाएगा, x के पावर 4 बाई 4 प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 1 बाई कितना, x, ये पावर नेगेटिव है, नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना के बराबर आ गया, इतना के बराबर। तो जितने सारे प्रॉपर्टी है सब पे एक एक क्वेश्चन हमने कर दिए, और अगले क्लास में क्या होगा, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, और क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला को याद करना है, और अगले क्लास से हम लोग जितने सारे इसमें क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.